लखनऊ हाईकोर्ट में हुआ है केस और इस केस में बीटेक को बाहर कर दिया गया है। जनवरी 2022 नोटिफिकेशन आता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में हेड ऑपरेटर मैकेनिक्स की पोस्ट में। इसके फॉर्म फिल होते हैं फरवरी और मार्च 2022। एग्ज़ाम की तिथियां 2 वर्ष तक नहीं आती हैं। 2 वर्ष बाद 30 और 31 जनवरी 2024 इसका एग्ज़ाम होता है और इसके कुछ महीनों बाद मतलब 2 हफ्तों के बाद ये मामला जाता है कोर्ट में। किसके द्वारा? डिप्लोमा के द्वारा। और उसकी सुनवाई होती है 23 अप्रैल 2024 को। उसके बाद बीटेक को बाहर कर दिया जाता है। 16 अप्रैल की आरटीआई में जहां बीटेक को इन किया गया था, कहा गया था कि बीटेक अलाउड है हेड ऑपरेटर मैकेनिक्स की पोस्ट पे, वहीं 23 अप्रैल के बाद आरटीआई का जवाब आता है कि बीटेक को बाहर कर दिया गया है। चूंकि इस मामले में काफ़ी सारे पेच हैं, आइए जानते हैं क्या मामला है पूरा। और इस मामले में एक लखनऊ हाईकोर्ट में हुआ है केस और इस केस में भर्ती बोर्ड ने बीटेक के खिलाफ काउंटर दिया है। जानते हैं इस पूरे काउंटर को और इस पूरे मामले को। मेरे साथ बने रहिएगा, इसी में आपको ये पता चल जाएगा कि हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, चाहे वो वर्कशॉप हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो या हेड ऑपरेटर हो, इन तीनों का एग्ज़ाम लगभग में जो हुआ उसके बाद अब इनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, कब होगी रनिंग, ये सारी बातें करूँगा मैं, विक्रम सिंह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। काउंटर भर्ती बोर्ड ने जो काउंटर दिया था उसमें पहला जो उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि ये जो वैकेंसी थी इसमें इक्विवेलेंसी का निर्धारण होना था और ये निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का था और राज्य सरकार ने इसके परिप्रेक्ष्य में कोई इक्विवेलेंसी का निर्धारण नहीं किया और बोर्ड के पास इसके परिप्रेक्ष्य में कोई जवाब नहीं है। जवाब मतलब उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इक्विवेलेंसी का निर्धारण कर सके। दूसरी जो बात इन्होंने काउंटर में बोली वो ये बोली कि हर वो कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा जो फॉर्म भर रहा है ये प्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस को टू प्रूव करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड इक्विवेलेंसी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब हर बच्चे को उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या वो इक्विवेलेंट है या नहीं, इसको प्रूव करने का उसका कार्य होगा, ना कि बोर्ड का। ये है बोर्ड की तरफ से दूसरा पॉइंट। आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट में, जहां मुद्दा आता है बोर्ड का तीसरा काउंटर का पॉइंट जो है कि बच्चों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, इन एप्लीकेशन फॉर्म में आप देखिए इसका जो डिजाइन था वो कुछ इस प्रकार से था कि इसमें डिप्लोमा कोर्स लिखा हुआ है और इसका हमें विवरण कहाँ मिलता है? हमें इसका विवरण मिलता है जो बच्चे जो लखनऊ कोर्ट में याची हैं उनके द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है उसके द्वारा ही हमें इसका विवरण मिलता है। एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है डिप्लोमा कोर्स। अब मुद्दा यहाँ पे और संगीन होता हुआ, क्योंकि बोर्ड कहता है कि अगर वहाँ डिप्लोमा कोर्स लिखा हुआ था तो वहाँ बीटेक वालों ने अप्लाई क्यों किया? अप्लाई किया उससे पहले लेकिन सवाल ये भी तो है कि बीटेक वालों को आरटीआई, ईमेल, आईजीआरएस, इन सभी में रिप्लाई में आपने एलिजिबल क्यों किया? ये सारे जवाब बोर्ड देता हुआ आगे कहता है चूंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, नंबर बहुत हाई था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इस फॉर्म को भरे हैं उनका नंबर बहुत हाई था, इसकी वजह से इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द बोर्ड टू रिव्यू हु हैज फिल्ड रॉन्गली द फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि बोर्ड ने ये कहा है कि अगर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उनको देखते हुए अगर हम ये कहें कि हम सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को देख लेंगे और बच्चों को ये चेक कर लेंगे कौन डिप्लोमा है और किसी ने गलती से नहीं भर दिया, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमने फॉर्म भरने के साथ ही साथ में आप सभी को रिटन एग्जामिनेशन में प्रोविजनल बेसिस पे, याद रखिएगा इस बात को, प्रोविजनल बेसिस पे आपको पेपर देने को मिला। यानी कि अगर वो चाहें तो आपको बाहर जब वो चाहेंगे वो निकाल सकते हैं अगर उन्हें आपकी कैंडिडेचर पे डाउट होता है, जो कि उन्हें है मेरे बीटेक वाले दोस्तों। और मैं ये जो सारी बातें आपको बता रहा हूँ इसमें एक
छोटा सा पॉइंट शायद आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि वो जो IGRS का पहली बार रिप्लाई आया था जिसमें बीटेक को बाहर किया गया था, उसमें तो कुछ बात कही गई थी कि एक मीटिंग हुई थी, उसमें उसके पॉइंट्स को हमने चेंज किया है। तो उस मीटिंग के काउंटर में उन्होंने पॉइंट बताया है। उनका अगला पॉइंट जो भर्ती बोर्ड ने बोला है वो इस प्रकार है कि जो ये रिट जो डाली गई है, इस रिट में एक बात आप ध्यान रखिएगा, 25/8/2021 की जिस मीटिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, जिसमें 4 वर्षीय डिग्री को एलिजिबल करा गया है, पहली बात ये जान लीजिए कि इसे रिक्रूटमेंट की जो एडवर्टीजमेंट है उसमें नहीं शामिल किया गया। दूसरा, ये नोटिस ही लीगल नहीं है, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इक्विवेलेंसी का जो डिटर्मिनेशन था वो गवर्नमेंट को लेना था, बट वहाँ पे बोर्ड बैठा हुआ था और बोर्ड की मीटिंग थी, इसीलिए बोर्ड ने उसे 23 अप्रैल 2024 को संशोधित करके बीटेक को बाहर कर दिया। ये रहा पूरा काउंटर का घटनाक्रम। अब इन सारी बातों में एक बात तो समझ में आती है कि बोर्ड का कहीं ना कहीं बीटेक के फेवर में कभी स्टांस नहीं है, उसका स्टांस बीटेक के अगेंस्ट है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं विक्रम सिंह आप सभी से एक निवेदन करता हूँ, मेरे दोस्त मेरी बात को बहुत सीरियसली होकर सुनिएगा। ये मौका इस तरीके का है, ये समय इस तरीके का है कि शायद बीटेक एलिजिबल होगा, शायद बीटेक नहीं होगा। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। रही बात इस बात को देखने की कि क्या हम एलिजिबल होंगे, हम लड़के बीटेक को एलिजिबल करवा लेंगे। मेरे दोस्त मेरी बात को एक बार याद रखिएगा, आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करते और हम लोग के साथ नहीं आए, ये ही वो वजह होगी, वो सबसे सर्वोपरि वजह होगी जिसकी वजह से आप एलिजिबल नहीं होंगे। आज आप कहीं ना कहीं कुछ पैसे बचाने के लिए सोचते होंगे कि शायद हमें इनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्यों पैसे दूंगा, मैं तो एलिजिबल हो जाऊंगा ना, क्योंकि भाई ये एलिजिबल होने के लिए लड़ रहे हैं और ये जीत जाएंगे, तो ये एलिजिबल हो गए तो मैं भी एलिजिबल हो गया। बट ये भी है कि ये एलिजिबल नहीं हुए तो मैं भी नहीं हुआ। ठीक है, कोई आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं समझता हूँ, मगर मेरे दोस्त आप अभी नहीं समझेंगे, जब वो वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा ना, और ये जो मेरे डिप्लोमा वाले भाई हैं वो इस वैकेंसी को अपने कंट्रोल में लेकर हेड ऑपरेटर की पोस्ट में फाइनल सिलेक्शन लेंगे और हेड ऑपरेटर बन के जब आएंगे ना मेरे दोस्त, तब आपको लगेगा कि यार उस वक्त यार मुझे उस छोटे से पैसे को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी जितनी मैंने दे दी। आज आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी बच्चे से पूछिएगा जो ओवर एज हो गया है, जिसे मौका मिला था उसने मौके में मेहनत करी, बट किसी वजह से वो ओवर एज हो गया है। बट मेरे दोस्त आपके हाथ में जॉब थी, क्या आपको लग रहा है ज़्यादातर बच्चे इस वैकेंसी को छोड़ के जा चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो जल्द ही धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अलग अलग एग्जाम्स के पीछे लगे हुए हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, इस बात को समझ लीजिए, अगर बीटेक बाहर होगा तो उसको बाहर कराने वाला कभी भी कोई डिप्लोमा वाला नहीं हो सकता, उसको बाहर सिर्फ और सिर्फ बीटेक वाला ही करवाएगा, क्योंकि उसने सपोर्ट नहीं किया, उसने साथ नहीं दिया, और यही वजह रहेगी कि बीटेक बाहर हो गया। आज भर्ती बोर्ड का काउंटर आप लोग बहुत वक्त से पूछना चाहते थे, क्या आया है काउंटर में, क्या आया है काउंटर में, भर्ती बोर्ड ने क्या बोला है। मैंने आज सब कुछ आपको बता दिया, एक एक बात, एक एक चीज़ें जो उसने बोली। अब इसके बाद उन्होंने हर एक बात के लिए सबूत दिया है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स दिए हैं। वो सारी बातें करने का ना करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप या हम इंजीनियर्स हैं, ना कि एडवोकेट्स। ठीक है, वो एडवोकेट्स को करने दीजिए। ठीक है, रही बात अगली, मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपको बोला है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट अपडेट। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। रिजल्ट बस वहाँ गेट के बाहर आपका इंतजार कर रहा है। जैसे ही ये कोर्ट केस बाहर होगा, ये 22 तारीख बीतेगी, ये बहाल होगा कोर्ट केस, इस 22 तारीख में कोई वर्डिक्ट आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। मेरी इतनी बात याद रखिएगा, वर्कशॉप और असिस्टेंट का रिजल्ट इसी हफ्ते में आ जाएगा। अगर रुकेगा तो वो हेड ऑपरेटर का रिजल्ट रुकेगा, और रिजल्ट रुकने के साथ ही में वो वैकेंसी जो रनिंग की बात बच्चे कर रहे हैं, कब तक होगी रनिंग, कब तक होगा डीवी, आपका डीवी जो होगा वो लगभग में 15 से 20 अगस्त के आसपास में होगा, और साथ ही में जो आपकी रनिंग होगी वो सितंबर तक जाती हुई नजर आती है। उससे पहले बहुत कम चांसेस है कि ये रनिंग हो पाए, क्योंकि मैंने आपको सारी जानकारी बहुत सटीक शब्दों में दे दी है। मेरे दोस्त, मैं आपसे अब यहीं से विदा लेना चाहूँगा।